आज का हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर समांतर श्रेणी। आप लोगों को पिछली क्लास में 12 नंबर तक कराए थे, 11 नंबर तक कराए थे, इस बार 15 नंबर से हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी एपी का, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी एपी का हमको 7वां पद दिया है और 13वां पद हमको दिया है और हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 15वां पद ज्ञात करें। पहले हमको ये बताइए कि हमको 7वां पद कितना दिया है, 34 दिया है, और 13वां पद कितना दिया है, 64 दिया है। बिल्कुल सही बात। और एपी का कितना पद निकालना हमको, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आइए सॉल्यूशन में आप और हम मिलकर सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा। तो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, जो कि 7वां पद मतलब A7 बराबर कितना दिया है, 34। अगर हम इसका फॉर्मूला बैठा दें 6D ना होगा, A + 6D बराबर 34। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए फिर आइए किसमें, अगेन में नहीं लिखिए और लिखिए। फिर क्या है, 13वां पद, हमको 13वां पद दिया है, A13 बराबर कितना दिया हमको, कितना दिया है, 64 दिया है। तो हम A13 का फॉर्मूला बैठा सकते हैं, A + 12D बराबर 64, समीकरण सेकेंड। अगर हम आपको बोले इसको विलोपन विधि से बनाइए, क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट और सेकेंड में हम क्या देख रहे हैं, हम ए बराबर हमको दिख रहा है पहले से। अगर हम ए को कटा दें, ए को अगर सेम चिन्ह रहेगा तो हम जानते हैं कि भैया घटाने पर होता है, और घटाने पर में साइन हमारा चेंज होता है। तो हम ए को कटाएंगे, सेम चिन्ह है, चिन्ह हमारा सेम है, इसलिए घटाने पर में हमारा चिन्ह चेंज होता है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, A + 6D बराबर 34, A + 12D, A + 12D बराबर 64। अगर हम आपको बोले इसको घटाने, जहाँ पे अगर यहाँ सेम चिन्ह है, सेम, तो हम घटाने पर किया है तो चिन्ह चेंज होगा हमारा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, गया ये प्लस है तो माइनस देंगे, ये कट गया हमारा। अगर हम 6D में 2D 2 है ना 12 है, 12 में 6 घटाएंगे -6D बराबर कितना बचेगा हमारा, -30 बचेगा। अगर अभी माइनस कट गया, हो गया ये 6 × 5 = 30। अब देखिए D का मान हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, अगर हम D का मान समीकरण 1 में रख दें क्या बनेगा, तो आइए फ्रॉम इक्वेशन समीकरण फर्स्ट में ये उठाइए, A + 6D बराबर 34। A का मान तो हमको निकालना है, D का मान हमको निकाल चुके हैं, ये बोला D का मान हम निकाल चुके हैं। तो A + 6 × D का मान 5 बराबर 34। अगर इन दोनों को हम गुना कर दें तो 30 हो जाता है हमारा, और इधर 34। A को इस पार हम छोड़ देंगे, 30 को उधर लेके जाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो A में 34 में 30 गया, 4 बचा। हमको भैया पता चल गया A और D का मान, क्या A15 का मान नहीं निकलेगा, क्या निकालना है, A15 का ना 15वां पद, इसलिए 15वां पद यानी कि A15 बराबर हम फॉर्मूला बैठा सकते हैं, A + 15 में घटाएंगे 14D। A का मान हमको पता चला है, पहले से निकाल चुके हैं, और 14D का मान तो हम जानते हैं 5 है। अगर हम इन दोनों गुना कर दें, 4 + 14 = 5 = 70 हो जाएगा। एक और इन दोनों को हम जोड़ दें, कितना हो जाता है, 74। यही तो हमको बोल रहा था निकालने। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, चलिए इसको भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का दिया है, देखिए यदि किसी, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि किसी एपी का 9वां पद, किसी 9वां पद 99 है और इसका ठीक उल्टा 99वां पद 9 है, क्या हमसे 108वां पद नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। आप देखिए तो सही, पहले आ जाइए सॉल्यूशन में।
सॉल्यूशन में अगर हम आए तो हम देखें कि A9 का मान हमको दिया है, क्या दिया है, 9वां पद। A9 हमको दिया है, कितना दिया है, 99। अगर हम बोलें आप इसका फॉर्मूला लगाइए, आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो A प्लस हमारा हो जाएगा 8D बराबर 99। अगर हम बोलें आपसे क्या कहना है क्वेश्चन में, और 99वां पद 9 दिया है, 99वां पद 9 दिया, मतलब A99 हमारा कितना दिया, 9 दिया। अगर हम बोले इसका फॉर्मूला लगाइए, लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगाएंगे। तो A प्लस 98D बराबर 9 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अरे हो गया। यहाँ देखिए ना, अब इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अगर हम आए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो हम देखते हैं कि विलोपन विधि से हल हो जाता है। हम A को कटाएंगे, अगर हम A को कटाएंगे तो घटाने पर, और घटाने पर हम जानते हैं कि चिन्ह हमारा चेंज होता है, क्योंकि हमारा ये सेम चिन्ह है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 2 को घटाइए, तो घटाने पर में हमारा चिन्ह चेंज होता है ना, होता है। तो हमारा समीकरण 1 ये है, A प्लस 8D बराबर 99 और A प्लस 98D बराबर 9। घटाने पर में चिन्ह चेंज हमारा होगा, ये कट गया, ये हो गया माइनस 90D बराबर, ये हो गया हमारा 90, कट क्या हो गया 1, इसलिए D बराबर माइनस हो गया। इसलिए हमारा D बराबर -1 हो गया। अगर हम आपसे बोलें कि D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, आप रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, A प्लस 8D बराबर 99। A का मान हमको निकालना है, D का मान हमको दिया है -1 बराबर 99। A बराबर -8 बराबर 99 हो गया। अगर हम आपसे बोलें कि A को यहाँ छोड़िए, -8 को उस पर भेज सकते हैं, माइनस है तो प्लस होगा, तो A बराबर 107 हो जाएगा हमारा। A का मान पता चल गया, D का भी मान हमको पता चल गया। क्या ये 108वां पद नहीं पता चलेगा, जरूर पता चलेगा। 9 में क्या आएंगे, 108वां पद, A 108 बराबर क्या, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 107D। क्या लगा सकते हैं इसका फॉर्मूला, जरूर लगाएंगे। A का मान क्या बोले, 107 माइनस 107 गुने -1, A प्लस होगा यहाँ पे, तो प्लस गुना माइनस हो गया 107 माइनस 107, घट के हमारा क्या हो जाएगा 0। यही तो हमसे बोल रहा था, नहीं निकला, निकलेगा।